बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज आप देख रहे होंगे कि सामने ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, तो मैं आज ऑरेंज स्क्वैश बना रही हूँ। क्योंकि ये मौसम है तो इस मौसम में बना के रख लें और गर्मियों में यूज़ करें। तो उसमें मैंने लिए हैं ये ऑरेंज, तकरीबन मैंने 1 दर्जन लिए हैं, यानी कि 12 अदद हैं। इसमें इसकी कोई एग्जैक्ट मकदार नहीं मैं आपको बता सकती, क्योंकि ऑरेंज के साइज़ पे मुनसर होता है। बाज़ दफ़ा ऑरेंज ज़्यादा लग जाते हैं जूस के लिए और बाज़ दफ़ा कम, क्योंकि हमें 1 लीटर जूस चाहिए इसमें से। ये ज़्यादा ऑरेंज में से भी निकल सकता है और कम में से भी, ठीक है। तो ये मैंने ऑरेंजेस लिए हैं और ये 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस निकाल के रख लिया। और ये हाफ़ kg यानी कि 500 ग्राम चीनी है और 1 गिलास पानी है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीनी का शीरा ऊपर रख देते हैं और बाद में इसका जूस निकालते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने चूल्हे पे एक बर्तन रख दिया, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। मैंने 1 गिलास इसमें सबसे पहले पानी डाला, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। आपने इसको दरमियानी आंच पे बनाना है, तो लेकिन साथ साथ चम्मच हिलाना है। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला, तो शीरा थोड़ा सा बस हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। चूल्हे की आंच हम स्लो कर देंगे और उतनी देर में हम जूस निकाल लेंगे। तो हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। देखिए मैंने ऑरेंज को अच्छी तरह धो लिया था और इसको इस तरह 2 हिस्सों में कट कर लिया। तो मैं अब इसका जूस निकालूंगी। इससे आप किसी भी चीज़ से इसका निकाल सकते हैं, ग्राइंडर जग में भी निकाल सकते हैं और गाजर निकालने वाली जो मशीन होती है ना, गर्म से गाजर का जूस निकालने वाली मशीन, उसमें से भी। लेकिन जब आप उसमें निकालेंगे ना, फिर ये सारा छिलका उसका ना उतारना पड़ेगा और फिर उसमें से बीज भी निकालने पड़ेंगे आपको। बीज में शामिल होने चाहिए और फिर छलनी में उसका जूस छान लें। लेकिन मैं इसी से निकालूंगी, इसमें बीज का कोई ख़तरा नहीं होता। ये देखिए मैंने सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है। 1 दर्जन से ज़्यादा ऑरेंज लगे हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन दरमियाने साइज़ के ऑरेंज हों तो उसमें से 1 लीटर जूस निकल आता है। और फिर मैंने इस जूस को भी दोबारा इस छलनी में से अच्छी तरह छान लिया। अब हम इस जूस को शीरे में डाल देंगे। शीरे को ऑलमोस्ट मैंने बनने के बाद 10 मिनट हल्की आंच पर पकाया था, क्योंकि मैंने पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें 1 लीटर जूस डाल दूँगी। नहीं, अब इसमें उबाल आ गया। अब मैं आँच इस टाइम फुल थी ना, तो मैं अब आँच को दरमियाना कर दूंगी। दरमियानी आँच पर ये 20-25 मिनट पकेगा और आपने बीच बीच में चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि उबल उबल करना बाहर को आता है। तो इसको मुसलसल बीच में वक्फे से आपने इसको हिलाते रहना। जूस को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो हमने इसको इतना तकरीबन गाढ़ा करना है जैसे एक बाज़ार में स्क्वैश होते हैं ना, थोड़े से थिक से, तो इतने। तो तकरीबन 5-10 मिनट और पकेगा। तो इसमें अब ना मैं लेमन जूस डाल दूँगी, 3 टेबल स्पून। आप लेमन जूस की जगह सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड अगर वो डालना हो तो। और लेमन जूस होगा वो 3 टेबल स्पून होगा और सिट्रिक एसिड अगर डालेंगे तो वो 1/2 टीस्पून होगा। दस मिनट मैं इसको और मज़ीद पकाऊंगी। ऑरेंज स्क्वैश बनकर रेडी है। तकरीबन इसको मैंने दरमियानी आंच पर, वैसे दरमियानी भी बहुत तेज़ नहीं थी, दरमियानी आंच पर 40 मिनट तक मैंने पकाया। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। तो इसका अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे होता है, तो फिर हम इसको किसी बोतल में डालते हैं।
तो इसको बॉटल में भर लिया। बॉटल आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। और अब मैं इसको एक गिलास भी आपको रेडी करके दिखाती हूँ। आपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो उतना डाल लें। देखिए तकरीबन इतना मैंने डाला। अब इसमें 2 क्यूब्स डाल लें बर्फ़ के। तो ये ऑरेंज स्क्वैश बनकर तैयार हैं। इसे बनाएं और गर्मियों तक यूज़ करें। तकरीबन इसको फ्रिज में रख के 5 से 6 माह तक आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।